साथियों, आशा करती हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और तैयारी के इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है संक्रामक तथा असंक्रामक रोग। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि रोग किसे कहते हैं। तो इसके लिए WHO ने एक परिभाषा दी है कि जब शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की रुकावट उत्पन्न हो जाती है तो वह रोग कहलाता है। मतलब इसमें शरीर और हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है दोनों प्रभावित होता है। ठीक है, अब रोग दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं जन्मजात और दूसरे होते हैं उपार्जित। ठीक है, तो जन्मजात रोग वो रोग होते हैं जो किसी व्यक्ति में जन्म के समय से ही विद्यमान होते हैं। ठीक है, और उपार्जित रोग ऐसे होते हैं जो मतलब जन्म के समय तो नहीं होते हैं, लेकिन इन रोगों से व्यक्ति बाद में पीड़ित होता है, तो इन्हें उपार्जित रोग कहते हैं। ठीक है, अब जन्मजात रोग जब बच्चा भ्रूण स्थिति में होता है तो उस समय जब उसकी या तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ जाता है या उनकी संरचना में परिवर्तन आ जाता है, या उसे भ्रूण को कोई चोट लगती है, या जब वो उसकी माता गर्भावस्था के दौरान उसकी माता को कोई गंभीर बीमारी होती है, तो इससे वो बच्चा भी उस रोग से पीड़ित हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एक जीका वायरस है जो कि छोटे बच्चों में जन्म से ही पाया जाता है। इसमें बच्चे का क्या होता है, सर बहुत छोटा हो जाता है और उसके मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता। ठीक, तो जन्म लेने वाली जो संतान होती है वो बीमारियों से ग्रसित हो जाती है। सामान्यतः जो आनुवांशिक रोग होते हैं वो जन्मजात रोग होते हैं। ठीक है, अब उपार्जित रोगों की बात कर लेते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं संक्रामक रोग, दूसरे होते हैं असंक्रामक रोग और तीसरे होते हैं हीनताजन्य रोग या न्यूनता रोग। ठीक है, तो बात करते हैं संक्रामक रोगों की। तो संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो कि सूक्ष्म जीवों से, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, वायरस के द्वारा फैलते हैं। तो ऐसे रोग जो भोजन, हवा, पानी, थूक इत्यादि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है और वो किसी स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आता है, तो उसके जो जीवाणु या जो वायरस होता है किसी माध्यम से अन्य व्यक्ति तक पहुंचता है और वो व्यक्ति भी उस रोग से पीड़ित हो जाता है, तो ये संक्रामक रोग कहलाते हैं। ठीक है, अब असंक्रामक रोग क्या होते हैं, जो मानव शरीर के उपापचय में अगर कोई गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है तो ये असंक्रामक रोग उत्पन्न होते हैं। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, जैसे कि कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गई। ठीक है, अब हीनताजन्य रोग के क्या होते हैं, वे रोग जो मानव शरीर के अंदर पोषक पदार्थों या विटामिन की कमी से होते हैं। ठीक, तो हीनताजन्य रोग कहलाते हैं, जैसे कि एनीमिया वगैरह हम देख लेते हैं। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे अन्य रोगों के बारे में बताया गया है, जैसे कि एंडेमिक रोग क्या होते हैं। तो ऐसा रोग जो किसी निश्चित जनसंख्या या निश्चित स्थान में हमेशा के लिए विद्यमान रहता है, वो एंडेमिक रोग कहलाते हैं। दूसरा है एपिडेमिक रोग। तो ऐसे रोग जो निश्चित जनसंख्या या निश्चित क्षेत्र में कम समय में बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं, वो एपिडेमिक रोग कहलाते हैं। ठीक, अब पेंडेमिक रोग। तो ये पेंडेमिक रोग क्या होते हैं, जो ये हमने पहले देखे एपिडेमिक रोग, वो स्थिति का विस्तार संपूर्ण विश्व में जब हो जाता है तो वो रोग पेंडेमिक रोग कहलाते हैं। अब हमने देखा कि ये जो रोग है बहुत तेज़ी से फैलता है, परंतु जब ये बहुत तेज़ी से इसका विस्तार पूरे विश्व में हो जाता है तो ये पेंडेमिक रोग कहलाते हैं। जैसे हमने अभी कुछ समय पहले देखा था कि कोविड-19 पूरे विश्व को इसने प्रभावित कर दिया। ठीक, तो ये पेंडेमिक रोग के अंदर आएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। ठीक है, तो प्रोटोजोआ पैरासाइट से जो भी रोग होते हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है मलेरिया। तो देख लेते हैं मलेरिया शब्द किसने दिया था, तो वो मैकुलॉज ने दिया था। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम नाम के एक पैरासाइट उसके कारण होता है, परंतु इसकी वाहक जो होती है वो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। इसकी खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है, उन्होंने हमें बताया कि ये प्लाज्मोडियम नाम के एक परजीवी से होता है, जो कि एक मादा एनाफिलीज मक्खी के द्वारा
फैलाया जाता है। ठीक है, इसमें आरबीसी की संख्या कम हो जाती है और प्लीहा नाम का हमारा जो अंग है वो बहुत प्रभावित होता है। ठीक है, ये जो प्लाज्मोडियम जो परजीवी है बहुत तेज़ी से गुणन करता है और व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित हो जाता है। अगला रोग है पायरिया। ठीक है, पायरिया जो होता है वो एंट अमीबा जिंजीवेलिस नाम के एक परजीवी से होता है और ये मुख्य रूप से दांतों और मसूड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, इसमें दांत कमज़ोर हो जाते हैं, मसूड़ों से रक्त आ जाता है, मुंह से दुर्गंध उत्पन्न होती है। ठीक, ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। अब इसमें विटामिन सी का सेवन करना बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक, अगला रोग है काला जार। ठीक है, लीशमैनिया डोनोवानी नामक एक परजीवी होता है, उससे ये काला जार जो रोग होता है वो फैलता है। बालू मक्खी इस परजीवी की वाहक होती है। ठीक, अब इस रोग में हमारा अस्थि मज्जा बोन मेरो जो है वो प्रभावित हो जाता है और रक्त की कमी हो जाती है, क्योंकि रक्त जो होता है वो अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है, इससे त्वचा हमारी काली पड़ने लगती है। अगला रोग है सोने की बीमारी, मतलब नींद की बीमारी जो होती है वो ट्रिपेनोसोमा नाम के परजीवी से होती है, जो सीसी मक्खी द्वारा फैलाया जाता है। वो इसकी वाहक होती है। ट्रिपेनोसोमा सीएसएफ जो हमारा द्रव होता है उसको संक्रमित करती है। ठीक है, इससे हमारी मानसिकता निष्क्रिय हो जाती है और नींद आती है।